हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लवी झा। तो अभी का वर्ड है रिकनसाइल, रिकन्सिलिएशन। ठीक है, व्हाट इज रिकन्सिलिएशन एंड व्हाट इज रिकनसाइल? इसका सिंपल शब्दों में अगर याद रखना है, दैट इज सुलह। सुलह को बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। टू रिकनसाइल सुलह करना, रिकन्सिलिएशन सुलह होना, या सुलह इज रिकन्सिलिएशन। ठीक है, इसको अच्छे से मीनिंग समझते हैं। किसी मतभेद के बाद फिर से अच्छे संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। दो पार्टीज में लड़ाई हो गया, मतभेद हो गया है, तो या तो वो समझौता कर रहे हैं या तो वाकई में अच्छे फीलिंग्स उमड़ रहे हैं, इस वजह से वो लोग एक साथ हो रहे हैं, दैट इज रिकन्सिलिएशन। ठीक है, सुलह, इजीएस्ट वे टू रिमेंबर व्हाट इज रिकन्सिलिएशन। ठीक है, रिकन्सिलिएशन, टू रिकनसाइल। दो विरोधाभासी विचारों या स्थितियों में संगत बनाना। दो अलग अलग विचार हैं लोगों के, या फिर दो एक साथ मेल न खाने वाले विचार हैं या स्थितियां हैं, तो उनमें एक साथ उनको लाना, दैट इज ऑल्सो टू रिकनसाइल। ठीक है, हाँ, तो रिकनसाइल मतलब फिर से अच्छे संबंध स्थापित करना, विभिन्न विचारों या तथ्यों का एक रूप बनाना इज टू रिकनसाइल। ठीक है, सो आफ्टर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स बोथ कंपनीज अग्रीड फॉर रिकनसिलिएशन। आर्थिक विवादों के बाद दोनों कंपनियों ने आपसी सुलह के लिए समझौता किया। ठीक है, सो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स इज आर्थिक विवाद। फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स आर्थिक विवादों, आफ्टर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स आर्थिक विवादों के बाद। ठीक है, बोथ कंपनीज दोनों कंपनियां एग्रीड सहमत हुए फॉर रिकन्सिलिएशन, सुलह के लिए सहमत हुए। ठीक है, यहाँ पर समझौता है, अगर समझौता हुआ देन दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो कॉम्प्रोमाइज करके एग्री हुए। ओके ओके, आपसी सुलह इज रिकन्सिलिएशन, नॉट ओनली सुलह, आपसी सुलह इज रिकन्सिलिएशन। So after financial disputes, both companies agreed for reconciliation. Reconciliation talks are going on between the government and the protesters. सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सुलह की बातचीत चल रही है। Reconciliation talks, सुलह की बातचीत, going on, are going on, चल रही है। Suppose anyone asks you how are you, you say going on, मतलब चल रहा है। ठीक है, तो are going on, चल रही है क्या चीज? Reconciliation talks, सुलह की बातचीत चल रही है। Between, किन के बीच? द गवर्नमेंट, सरकार, एंड द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर प्रदर्शनकर्ता। ओके, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी प्रोटेस्टर्स हुए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग भी प्रोटेस्टर्स हुए। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच में रिकन्सिलिएशन का टॉक्स चल रहा है, मतलब कुछ पॉइंट्स पे वो मानेंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम मानेंगे, कुछ चीज में सुलह करेंगे और फिर एक एग्रीमेंट पे रीच होंगे कि चलो सुलह हो गया। ठीक है, so reconciliation talks are going on between the government and the protesters. Reconciliation talks are going on between the government and the protesters. If we overcome our differences, a reconciliation is always possible. अगर हम अपने मतभेदों को दूर करें तो सुलह हमेशा ही संभव है। Differences, मतभेद, we have difference of opinion, हमारे विचार एक से नहीं है, मतलब we don't agree with each other, that is difference of opinion। ठीक है, तो difference of thoughts, difference of opinion, difference, तो इस डिफरेंसेस का मतलब मतभेद भी होता है, जो एक समान नहीं है, मेल नहीं खाता है। ठीक है, ओवरकम, उबरना, ओवरकम इज उबरना। ठीक है, सो इफ वी ओवरकम आवर डिफरेंसेस, अगर हम अपने मतभेदों से उबरें या फिर मतभेदों को दूर करें। ठीक है, मतभेदों से उबरें या फिर मतभेदों को दूर करें। रिकन्सिलिएशन इज ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज, हमेशा पॉसिबल, संभव है। तो if we are ready to overcome our differences, तो reconciliation हमेशा ही possible, सुलह हमेशा ही संभव है। So if we overcome our differences, reconciliation is always possible. The company had to perform financial reconciliation to fix discrepancies in its records. कंपनी को अपनी वित्तीय दस्तावेजों में विसंगति इस डिस्क्रिपेंसीज को ठीक करने के लिए, एज इन जो एरर्स है या दो नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या क्या गया, इसमें क्या क्या गया, वो हम एक दूसरे से मैच करके उसको रिकनसाइल करते हैं। ठीक है, लेखांकन सुलह इज फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन करनी पड़ी। विसंगति इज डिस्क्रिपेंसीज, मतलब जो कुछ ठीक नहीं है, एरर्स होता है, या दो तरह से हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो सेम अमाउंट नहीं आ रहा है, या कुछ तरह का एरर्स, या कुछ एंट्री ही नहीं डाला गया, एनीथिंग इट कैन बी। तो डिस्क्रिपेंसीज, एरर्स या केयरलेसनेस की वजह से, या जानबूझ के, जो भी। ठीक है, द कंपनी हैड टू परफॉर्म या फिर हैड टू डू। ठीक है, करना पड़ा कंपनी को, हैड टू डू, हैड टू परफॉर्म, करना पड़ा। फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन इज व्हाट? लेखांकन सुलह। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अलग अलग तरीके से सेम नंबर पर अराइव करना फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन। टू फिक्स, ठीक करना। ठीक है, फिक्स द इशू,
किसी बात को ठीक करना, फिक्स द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को ठीक करना इज फिक्सिंग इट, ठीक है। टू फिक्स, फिक्स करना, फिक्सिंग इट इज ऑल्सो फिक्स करना, ठीक है। इन इट्स रिकॉर्ड्स, अपने रिकॉर्ड्स में, ओके। रिकॉर्ड्स इज वित्तीय दस्तावेज, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, वित्तीय दस्तावेज, ठीक है। डिस्क्रिपेंसीज इज विसंगतियों, राइट। So the company had to perform financial reconciliation to fix discrepancies in its records. Financial reconciliation is लेखांकन सुलह, ठीक है। And discrepancy is विसंगति, errors basically. So coming to the next set of sentences. Reconciliation is only possible when both sides are willing to compromise. सुलह केवल तभी संभव है जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों, ठीक है। Reconciliation is what? सुलह is only possible संभव, only possible सिर्फ तभी संभव है, ठीक है। is only possible when, सिर्फ तभी संभव है। Reconciliation is only possible, सुलह सिर्फ तभी संभव है जब, when both sides, दोनों पक्ष, आर विलिंग, इच्छुक हैं, टू कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने के लिए इच्छुक हैं। टू कॉम्प्रोमाइज समझौता करना, ठीक है। सो रिकंसिलिएशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ साइड्स आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। देयर वर प्रॉब्लम्स इन द मैरिज बट आफ्टर काउंसलिंग दे रीच्ड रिकंसिलिएशन, या फिर आफ्टर काउंसलिंग दे रिकंसाइल्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट इट एज आफ्टर काउंसलिंग दे reconciled, आपस में उन्होंने सुलह कर लिया, they reconciled, या फिर they reached reconciliation, वे सुलह पर पहुंचे, they reached reconciliation. So शादी में समस्याएं थीं लेकिन काउंसलिंग के बाद उनके बीच सुलह हो गई। there were problems in the marriage, शादी में समस्याएं थीं, there were problems in the marriage, but लेकिन आफ्टर काउंसलिंग के बाद, काउंसलर सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होता, बहुत सारी चीज़ के लिए काउंसलर, तो काउंसलर का काम है कि प्रॉब्लम को समझना है, उसको सोल्यूशन देना, एंड आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। दे रीच्ड रिकंसिलिएशन, वो सुलह पर पहुंच गए, ठीक है। सो देयर वर प्रॉब्लम्स इन द मैरिज बट आफ्टर काउंसलिंग दे रीच्ड रिकंसिलिएशन, या फिर देयर वर प्रॉब्लम्स इन द मैरिज बट आफ्टर काउंसलिंग दे रिकंसाइल्ड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेटिक रिकंसिलिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक सुलह कई बार असफल हुई हैं। डिप्लोमैटिक रिकंसिलिएशन, राजनीति से जुड़ा सुलह, डिप्लोमैटिक रिकंसिलिएशन इज राजनीतिक सुलह, राजनीतिक सुलह, ओके। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। द प्रोसेस, प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है राजनीतिक सुलह का इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हैज फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, ये कई दफा फेल हो गई, इट हैज फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, फेल्ड इज असफल, has failed, असफल हुई है, ठीक है। The process of diplomatic reconciliation between India and Pakistan has failed many times, या failed so many times, या failed multiple times. After years of conflict, there was reconciliation between the two brothers. वर्षों के झगड़े के बाद दोनों भाइयों के बीच सुलह हो गई। Conflict is झगड़ा, ठीक है। Conflict can be झगड़ा और विवाद। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत साल के विवाद के बाद, बहुत साल के झगड़े के बाद, आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बहुत साल के झगड़े के बाद, आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडीज आई गॉट दिस जॉब, या फिर आफ्टर ईयर्स ऑफ नॉट टॉकिंग टू ईच अदर वी नाउ टॉक टू ईच अदर, इतने साल से हम बात नहीं कर रहे थे, अब बात करते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ, इतने साल से ऐसे होता चला रहा है, फिर अभी ऐसे हो रहा है, ठीक है। देयर वाज रिकंसिलिएशन, सुलह हो गया, देयर वाज रिकंसिलिएशन, सुलह हो गया। बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच, टू ब्रदर्स, दो भाई, बिटवीन, उन दोनों के बीच में सुलह हो गया, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर वाज रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, ही रिकंसाइल्ड विद हिज ओल्ड फ्रेंड आफ्टर एंडिंग देयर डिस्प्यूट, उसने अपने पुराने दोस्त से झगड़ा खत्म कर मेल मिलाप कर लिया, ठीक है। ओल्ड फ्रेंड, पुराना दोस्त, डिस्प्यूट, झगड़ा, वाद विवाद, एंडिंग, खत्म करना, देयर डिस्प्यूट, एंडिंग देयर डिस्प्यूट, अपने वाद विवाद को उन्होंने खत्म कर लिया। आफ्टर, बाद, ठीक है। सो ही रिकंसाइल्ड, उसने सुलह कर लिया, किसके साथ? विथ हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त के साथ। ही रिकंसाइल्ड विथ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने पुराने दोस्त के साथ सुलह कर लिया। आफ्टर एंडिंग देयर डिस्प्यूट, अपने वाद विवाद को खत्म करने के बाद, ठीक है।
he reconciled with his old friend after ending their dispute. He tried to reconcile his decision with his morals. उसने अपने फैसले को अपनी नैतिकता के साथ मिलाने की कोशिश की. ठीक है. He tried to reconcile, मतलब उसका मॉरल्स, उसका अपना एक सोच है कि भाई ये सही है ये गलत है, दैट इज मॉरल जो हम खुद का सेट करते हैं. एंड उसने एक डिसीजन लिया, तो अब वो दोनों में बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहा है कि सही है कि नहीं है, कैसे सही खुद का मन माने कि हाँ मेरा डिसीजन सही है. ठीक है. हिज डिसीजन, अपना निर्णय, हिज डिसीजन, उसका निर्णय, विद हिज मॉरल्स, अपनी नैतिकता के साथ. ठीक है. ट्राई इज कोशिश करना. सो he tried to reconcile his decision with his morals. He decided to reconcile with his past mistakes and move on in life. उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर अपने जीवन में मेल बिठाने का फैसला किया, अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया. He decided, उसने निर्णय लिया, to reconcile with his past, कि अपने अतीत से वो सुलह कर ले. पास्ट नहीं, पास्ट मिस्टेक्स, कि वो अपने अतीत की गलतियों से सुलह कर ले, ऐसे उसने डिसाइड किया. एंड मूव ऑन इन लाइफ, और लाइफ में आगे बढ़े. मूव ऑन इन लाइफ इज लाइफ में आगे बढ़ना. ठीक है. सो ही डिसाइडेड टू रिकंसाइल विथ हिज पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन इन लाइफ. द कोर्ट एडवाइज्ड बोथ पार्टीज टू रिकंसाइल एंड सेटल द केस. कोर्ट ने दोनों पक्षों को मामला सुलझाने के लिए सुलह करने की सलाह दी. ठीक है. द कोर्ट एडवाइज्ड, सलाह दिया. ओके. एडवाइस इज सलाह, एडवाइज्ड इज सलाह देना, सलाह दिया. टू एडवाइस इज सलाह देना, एडवाइज्ड इज सलाह दिया. बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों को. ठीक है. द कोर्ट एडवाइज्ड बोथ पार्टीज, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सलाह दिया. टू रिकंसाइल एंड सेटल द केस. सेटल द केस, मामला को सुलझाने के लिए सुलह कर लो. टू रिकंसाइल, सुलह करके आप अपना केस को सेटल कर लीजिए, मामला को सुलझा लीजिए. ठीक है. द कोर्ट एडवाइज्ड बोथ पार्टीज टू रिकंसाइल एंड सेटल द केस. We should try to reconcile our goals with reality. हमें अपने लक्ष्यों को वास्तविकता से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए. We should try, हमें कोशिश करना चाहिए. To reconcile, सुलह बने, मिलाने का कोशिश. Our goals, जो हमारा लक्ष्य है, with reality, वास्तविकता के साथ. जो हमारा goals है and जो reality है, दोनों में मेल है. We should try to do that. ठीक है. So we should try to reconcile our goals with reality. हाँ, तो reality is वास्तविकता. Our goals, हमारा लक्ष्य. ठीक है. Our goals is हमारे अपने लक्ष्य. हमें we should, हमें करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए. We should try, हमें कोशिश करना चाहिए. Reality वास्तविकता. Reconcile, मिलाना. ठीक है. तो we should try to reconcile our goals with reality. So that's it for this session, and next session में कुछ नया वर्ड या फिर फ्रेज के साथ मिलते हैं. ठीक है.